प्रश्न मेरे दादाजी का है कि हमने किसी मंदिर में दान देने का कहा कि हम इस मंदिर में इतना दान देंगे। अगर हम उस मंदिर में नहीं दे पाए और हमने किसी और मंदिर में उतना ही दान दे दिया तो क्या हमें दोष लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्ची का, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने किसी मंदिर में दान दिया ये सोच करके कि वहाँ पे क्षेत्र का, तीर्थ का, मंदिर का विकास होगा। अब आप देख रहे हैं कि कमेटी शून्य है, कमेटी धन का उपयोग नहीं कर रही है, कमेटी धन को मंदिर में रखती चली जा रही है और मंदिर में आपके दिए गए दान की कोई उपयोगिता, सार्थकता सिद्ध दिखाई नहीं दे रही है। तो आप पहले कमेटी को एक बार इन्फॉर्मेशन करिए, उनको बताइए कि हमने आपके यहाँ 5 लाख रुपए का दान बोला था, लेकिन 6-8 महीने हो गए, साल भर हो गए, आपको ना दान की चिंता है ना आप कुछ उपयोग कर रहे हैं, तो ये दान मैं जहाँ जरूरत है उस क्षेत्र में उठा करके दे रहा हूँ। इस तरीके से आप चाहें, लेकिन पहले आपको कमेटी को एक बार पूछना पड़ेगा। हो सकता है वह कमेटी किसी मजबूरी में काम नहीं कर पा रही हो, उसके पेपर सही नहीं बने हो, वो किसी चीज़ में लगी हुई हो और उसको आपके ऊपर विश्वास हो कि भैया से तो हमको 5 लाख रुपए मिलने थे, वो 5 लाख रुपए हम कभी भी लेकर के और ये ठीक कर लेंगे। एक बार आप उनको बता दीजिए, बताने के बाद आप थोड़ा सा 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। उसके बाद आप फिर जो है अपने दान के लिए स्वामी हैं। आप कहीं और चाहें तो मुनिराज से पूछ करके कि भगवान मैंने वहाँ दान दिया था। जैसे पपौरा जी एक क्षेत्र है, पपौरा जी क्षेत्र में जब गुरुदेव थे तब बहुत सारे श्रावकों ने वहाँ पर सहस्कुट जिनालय का जो प्रपोजल था उसमें मूर्तियाँ रखने के लिए बात रखी। बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए, बहुत सारे लोगों के कमिटेड पैसे थे। तो अब पपौरा जी में जो सहस्कुट जिनालय बन रहा था वो कारणवशात जो था वो रुक गया। अब ऐसा लगता है कि वहाँ पे कभी वो सहस्कुट जिनालय बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने गुरु जी के सामने दान की घोषणा करी थी, वे एक ही शब्द कहते थे, मेरा तो निर्माल्य हो गया, मैंने तो बोल दिए पैसे मुझे तो देना है। तो फिर पपौरा जी के दान के जितने भी पैसे थे, बंधा जी के चातुर्मास में मैंने वहां की करीब 75 मूर्तियों को बंधा जी के चातुर्मास स्थल में स्थापित किया। तो मैंने दान को ट्रांसफर किया ना। मतलब अगर हमको दिख रहा है कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, तो आप गुरुओं से पूछ करके अपना पैसा यहां से वहां कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और मैं इस माइक के माध्यम से, मंच के माध्यम से दुनिया भर के लोगों से फिर एक बार कहूंगा, जिन भी लोगों ने पपौरा अतिशय क्षेत्र में जो टीकमगढ़ के पास पपौरा जी है उसमें आचार्य श्री जी के प्रवास काल में पैसा दान में दिया था, कमिटमेंट किया था, जो पैसा दे चुके थे, मैं सबसे कहूंगा कमेटी से पैसा वापस मांगिए। क्योंकि कमेटी ने पैसा लिया, उसके बाद काम नहीं किया। कमेटी से सबसे पहले पैसा वापस मांगिए और पूरा का पूरा पैसा आप चाहें तो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के पास जा करके उनसे पूछ करके कहीं और दान दे सकते हैं। अन्यथा पपौरा जी से 40 किलोमीटर की दूरी के बगल में जो बंधा जी ऐसे क्षेत्र बन रहा है, उस बंधा जी ऐसे क्षेत्र में भी बनने वाले सहस्कुट जिनालय में आप अपनी जिनबिंब और प्रतिमाएं रख करके आपने जो गुरुवर के सामने कमिटमेंट किया था उसका धर्म लाभ ले सकते हैं। चूंकि पपौरा क्षेत्र की जो कमेटी है वो पूर्णतः इस मामले में बिल्कुल शून्य है और वो करना भी नहीं चाह रही है, वो काम हो भी नहीं रहा है। बहुत दिनों से मैं वहाँ पर रहकर के खुद देख रहा था। तो पपौरा जी ऐसे क्षेत्र में जितने भी लोगों ने गुरुवर के समय में दान दिया था, मैं सबसे कहूँगा इस बात को, मेरी बात दूर तक पहुँचाई जाए, मैं सबसे इस बात को कहूँगा कि आप कमेटी से अपना पैसा वापस मांगिए और जितना पैसा आपका रुका हुआ है वो सारा का सारा पैसा आप बंधा जी ऐसे क्षेत्र में लगा करके, चूंकि वहाँ पे गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, आपके क्षेत्र से लगा हुआ वो क्षेत्र है, आप वहाँ पर मंदिर निर्माण का सहयोग दे करके अपना धर्म लाभ ले सकते हैं। ये ट्रांसफ़र करना आपका अधिकार है, ऐसा किया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।